हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिलेशनशिप एडवाइज़र। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्थी होंगे और सेफ होंगे। और मेरी आज की जो वीडियो है वो आपको नीचे टाइटल देख के समझ आ रहा होगा कि कौन से टॉपिक पे है, किस टॉपिक पर है। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो ये कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो टॉपिक है शायद सभी की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होगा, सभी की लाइफ में बहुत ज़रूरी होगा। तो मतलब आपको कैसे पार्टनर से शादी करनी चाहिए, मैं इस टॉपिक पे आज बात करूंगी आपसे। अब आप लोग ये सोचोगे, जो भी ये वीडियो देखेगा उसको ये लगेगा कि ये तो हमें भी पता है, ये क्यों बता रही है। बट जो आपको पता है मैं वो नहीं बताऊंगी, मैं कुछ अलग बताऊंगी, कुछ दूसरी चीज़ बताऊंगी। तो देखो, फर्स्ट चीज़ जो होती है ये कि अगर हमें जिस पार्टनर से हमें शादी करनी है, सबसे पहले वो ये होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मतलब रिस्पॉन्सिबल, समझ रहे हो, जिम्मेदारी, मतलब जिम्मेदार इंसान जो किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से आपको लगता है कि ये मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले सकता है, या फिर जो भी है, मतलब जो हमारा पार्टनर होता है शादी वाला, सबसे मेन क्वालिटी उसमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। हमेशा हमें ऐसे ही पार्टनर से शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस होते हैं और हर रिलेशन के लिए लोग काफ़ी सीरियस होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक यही है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जिससे भी शादी करनी है उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला होना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट ये कि जो आपको इमोशनल सपोर्ट करे। देखो, इमोशनल सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि इमोशनली सपोर्ट जब आप मतलब एक ऐसा कोई इंसान हो कि आपको जिस वक्त आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, इमोशनली ज़रूरत हो, जब आप बहुत प्रॉब्लम में हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपको क्या करना है। और जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम चलती है ना, जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमको लगता है कि हमें कोई एक ऐसा पार्टनर चाहिए या फिर एक ऐसा कोई इंसान चाहिए जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकें, जो हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे, इमोशनली हमें सपोर्ट करे। तो हमेशा ऐसे पार्टनर से शादी करो जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, ठीक है। एंड थर्ड ये, जो आपके साथ खुद को बदले। मतलब बहुत से रिलेशन में ऐसा होता है ना कि हमारा जो पार्टनर होता है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं होते तो वो हमें बदलने की कोशिश करता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं, तुम्हें ऐसा हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत से रिलेशन में होता है। तो एक ऐसा पार्टनर हो शादी करने के लिए जो आपको नहीं बदले। आप जैसे भी हो, वो चाहे आप मोटे हो, चाहे पतले हो, आप कैसे भी हो, आप लुकिंग आपका कैसा भी हो, आप कैसे भी दिखते हो, उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस आपकी क्वालिटीज़ को पसंद करता हो। उसने आपसे प्यार किया हो, आपके चेहरे से नहीं, आपके दिल से प्यार किया हो। हमेशा एक ऐसे इंसान से शादी करना जो आपको कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करे। क्योंकि देखो, जो रियल रिलेशन होता है ना, उसमें पार्टनर एक दूसरे को बदलते नहीं है। वो कभी एक दूसरे को चेंज नहीं करते कि तुम्हें ऐसा हो जाना चाहिए, तुम्हें ऐसा हो जाना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह। ऐसा रियल पार्टनर जो सीरियस रिलेशन में होते हैं या फिर जो एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं, जो जिनको फ्यूचर में शादी करनी होती है, वो पार्टनर कभी भी एक दूसरे को चेंज नहीं करते। वो लुकिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देते, वो क्वालिटीज़ पे ध्यान देते हैं। आप जैसे हो वो आपका ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे ही इंसान से शादी करो जो आपको चेंज नहीं करे, बल्कि अपने आप को वो आपके लिए चेंज करे। अगर वो बुरा इंसान है तो आपके लिए वो अच्छा बने, आपके साथ रहने के लिए उसे अच्छा बनना पड़े। ऐसे इंसान से शादी करो कि उसको अगर आपके साथ रहना तो उसे अच्छा बनना पड़ेगा। तो एंड फोर्थ पॉइंट ये है, और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो हमेशा आपके साथ रहे हर सिचुएशन में। आप चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, मतलब आप अगर प्रॉब्लम में हो और वो वहाँ से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा या फिर आपको हेल्प नहीं हो रही, मतलब जो भी होता है ना कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर के, हम मतलब हमारा पार्टनर में मेंटलिटी हम वीक हो जाते हैं कभी कभी, तो वो स्ट्रॉन्ग और बहुत सारे सपोर्ट्स होते हैं, मेंटली सपोर्ट्स होते हैं, इमोशनली सपोर्ट्स होता है बहुत सारे। तो आपके साथ हर सिचुएशन में रहे, हर प्रॉब्लम में वो आपके साथ रहे। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो हमेशा आपके साथ रहे। प्रॉब्लम में आपके साथ वो कभी नहीं छोड़े। एंड फिफ्थ पॉइंट ये, एक ऐसे बंदे से शादी करो, एक ऐसे इंसान से शादी करो जो खुद आपसे शादी करना चाहता हो। देखो, हम ऐसे लोग से शादी करना चाहते हैं जिससे हम शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ऑब्वियस है, अगर हम जिससे चाहेंगे, मतलब हमको जो पसंद होगा हम उसी से चाहेंगे शादी करना। बट रियल बात ये है, रियल चीज़ ये है कि जो आपसे शादी करना चाहता है
जो आपसे शादी करना चाहता है ऐसे ही इंसान से शादी करो और ऐसे ही इंसान के साथ आप खुश भी रहोगे, क्योंकि वो भी दिल से आपसे शादी करना चाहता है और आप भी उससे दिल से शादी करना चाहते हो। जब दो लोग एक जैसा कुछ चाहते हैं ना, तो वो हमेशा हैप्पी रहते हैं। अब अगर एक साइड से ऐसा होता है कि एक पार्टनर कहता है कि उससे शादी करनी है और एक पार्टनर बोलता है कि नहीं उसे नहीं करनी, तो यहाँ जब अगर यहाँ बाई चांस अगर शादी हो भी जाती है, किसी भी रीज़न से अगर शादी हो जाती है, तो यहाँ वो पार्टनर खुश नहीं रह सकता जो चाहता है शादी करना, मतलब जो चाहता था कि उसकी शादी हो, वो पार्टनर खुश नहीं रह सकता। तो हमेशा से ऐसे पार्टनर से शादी करो। अगर आप किसी भी रिलेशन में हो तो अपने पार्टनर से जब भी शादी करो जब वो रेडी हो आपसे शादी करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप उसे ज़बरदस्ती बोल रहे हो फिर जाके वो रेडी हो रहा है, ठीक है। और अगर सपोज़ अगर आप किसी भी रिलेशन में हो और आपने ये बोला कि आपको उससे शादी करनी है, एंड फिर ऐसा होता है ना कि हो सकता है, देखो जब भी पार्टनर मना करता है तो हमेशा ये नहीं होता कि ये टाइम पास कर रहा था, हो सकता है उसकी भी कुछ अपनी प्रॉब्लम होंगी, तो उससे वो प्रॉब्लम पूछो, आपको वो प्रॉब्लम पता चलेगी कि ये किस रीज़न से शादी नहीं करना चाहता, क्या रीज़न है ऐसा जिससे ये शादी नहीं करना चाहता। तो अब अगर देखो फिर शादी के बारे में उसके साथ आप शादी के बारे में जब ही सोचो जब आपको लगता है कि जो उसने आपको प्रॉब्लम बताई है वो आप उसके साथ हैंडल कर सकते हो और वो भी रेडी है। अगर वो चाहता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो तभी वो आपसे शादी करेगा, तो आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, फिर चाहे वो कैसी भी कंडीशन में हो। फाइनेंशियल वो अगर वीक है, और अगर वो मान लो अगर वो फाइनेंशियल वीक है, ठीक है, और वो इस रीज़न से आपसे शादी नहीं करना चाहता, तो ज़रूरी नहीं है। देखो हम जो सच्चे हम इंसान से प्यार करते हैं ना, उसका मनी वगैरह देख के हमें कभी भी लव वव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको फाइनेंशियली वो अगर वीक है या फिर कोई भी और प्रॉब्लम है, तो उसको शॉर्ट आउट करो, ठीक है। जिसमें मतलब अगर आप जैसे वो फाइनेंशियली भी वीक है, तो आप उससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हो उसके साथ बैठ के, कि फिर उससे आप उसका ये भी पूछ सकते हो कि आप उसको किस तरीके से शादी करनी है। अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक इंसान रिच है तो दूसरा भी रिच ही होगा। प्रॉब्लम्स है हर किसी के साथ आती जाती रहती हैं, तो इसलिए सारी प्रॉब्लम्स को समझो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हो तो ठीक है, जब भी उससे फिर शादी के लिए सोचो। अगर आपको लग रहा है, देखो एक तो ये होता है कि उसने आपका प्रॉब्लम्स अपनी शेयर कर दी, ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि वो ये बोल रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी या फिर हमारी फैमिली में सब नहीं चलता, तो ये सारे के सारे बहाने होते हैं। मैं आपको एकदम श्योरिटी से बोल रही हूँ, ये सारे के सारे बहाने होते हैं, क्योंकि दुनिया में सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें। तो ये सारे बहाने होते हैं, क्योंकि ऐसे जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी फैमिली नहीं मानेगी, वो पता है उसका रियल रीज़न क्या होता है। वो फैमिली से कभी आपके बारे में बात ही नहीं करते। वो पहले से ये माइंड में सेट कर लेते कि हमारी फैमिली में लव मैरिज नहीं अलाउड है, तो वो ट्राई भी नहीं करते इस चीज़ का। उन्होंने कभी आपके बारे में अपनी फैमिली से कभी भी बात नहीं करते। वो जब भी वो आपको पहले ही चीज़ बता देता है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, तो ये सब बहाने। अगर कोई और रीज़न है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करो, फिर उससे शादी करो, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। बट अगर कोई बोल रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली को लेके कुछ भी वो बहाने दे रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हमारी फैमिली सब अलाउड नहीं है, मतलब जो भी होता है बहुत सी बातें होती है, तो ये सब बहाने। और ऐसे बंदे से शादी करना फिर भूल जाओ और उससे हमेशा के लिए दूर हो जाओ, मैं तो यही कहूँगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ये, जो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखे। सबसे मेन चीज़ भी ये होती है, हमेशा जिससे हमें शादी करनी है अपने उस पार्टनर में, आपको ये क्वालिटीज़ भी देखनी चाहिए। ये क्वालिटी उसमें होनी ही चाहिए। अगर आपको शादी करनी है किसी से, तो ये क्वालिटी उसमें होनी ही चाहिए कि वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके। क्योंकि देखो वर्किंग लोग होते हैं, ठीक है, आजकल की जो लाइफ है ऑब्वियसली हर कोई वर्किंग होता है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, हर कोई वर्किंग होता है अपने जो भी अपनी अपनी फील्ड में है, ठीक है, हर कोई वर्किंग होता है। तो देखो जब भी कोई बाहर जॉब करना चाहता है तो ऑब्वियस है, जब वो अपने ऑफिस में होता है या कहीं पर भी होते हैं अपनी जॉब फील्ड में होते हैं, तो वो स्ट्रेस में होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑफिस का स्ट्रेस घर पर ले आते हैं, फिर घर पे अपने पार्टनर से लड़ना झगड़ना, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उसमें GF से लड़ते हैं, BF से लड़ते हैं। अगर वो लिव इन में रह रहे हैं, अगर वो मैरिड है तो अपने हस्बैंड वाइफ पे ऐसा होता है ना, गुस्सा निकलता है, अपने पार्टनर पे गुस्सा निकलता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, स्ट्रेस को वो मैनेज करना जाने, उसको पता हो कि ऑफिस की लाइफ अलग है, घर की लाइफ अलग है, घर में अलग लोग हैं, ऑफिस में अलग लोग हैं, ठीक है। जो घर में है वो लाइफ से बहुत ज़्यादा क्लोज है, मेरे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है मेरी लाइफ से, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑफिस का काम ऑफिस में, ऑफिस का गुस्सा ऑफिस में, ऑफिस का स्ट्रेस ऑफिस में, ठीक है। घर में ये सब चीज़ें नहीं हो, तो उनको ये सब मैनेज करना आता हो। एंड लास्ट टॉपिक
सॉरी लास्ट पॉइंट ये। और मुझे लगता है कि ये वाला जो मैं अब बताने वाली हूँ ये सबसे मेन पॉइंट होगा मेरे अकॉर्डिंग है। तो देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, गुस्से में बहुत चीज़ बोल जाते हैं जो शायद उनको नहीं बोलनी चाहिए। उनको पता भी नहीं होता कि जो गुस्से में वो ये बातें बोल रहे हैं उसका सामने वाले पे कितना गलत असर पड़ेगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। हमें बहुत सी बातें हर्ट कर जाती है कोई जब कोई हमसे गुस्से में बोलता है, ठीक है, वो पिन कर जाती हैं। तो इसलिए हमेशा एक ऐसे इंसान से शादी करो जिसको ये पता हो कि अगर वो गुस्से में है तो वो गुस्से में किससे बात कर रहा है, अपनी वाइफ से बात कर रहा है, अपनी जीएफ से बात कर रहा है, अपनी बीएफ से बात कर रही है। वो मतलब एक हमेशा मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको शादी करनी है तो ये एक क्वालिटी भी होनी चाहिए कि उस बंदे को पता हो कि अगर वो गुस्से में है तो वो किससे बात कर रहा है, उसको कैसे बात करनी चाहिए, ठीक है, गुस्से में भी वो इस चीज़ का ध्यान रखे। तो यही थे मेरे कुछ पॉइंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट्स भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।